राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि मूलांक एक वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको प्रेडिक्शन समझ लेनी है। मैंने आपको क्या बताया है, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि गुरु मंत्र क्या होगा, किस तरह से आपको उपाय करने हैं, किस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन, हाँ, मंडे की प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि प्रश्न भी आप लोग अपना पूछ सकते हो। वो आपको प्रोसीजर सब लोगों को मालूम ही है कि किस तरह से अपना प्रश्न पूछना है। बस नए लोगों के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि आप लोगों को करना क्या, अगर आप मुझे जानते हैं, पहले से वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको ज़रूर अपना प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, तो अपना प्रश्न पूछने के लिए आप जो है उसी वीडियो के नीचे अपना मूलांक लिख के जो है बता सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं चलो मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पीठ में दर्द है, या तो आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत पड़ने वाली है, नहीं तो आपको अ, किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या जो आपको इस चीज़ के अंदर अच्छी तरह से गाइड कर सके उससे आपको बात करनी होगी। लेकिन आपको समझना क्या है, कुछ लोग आपकी निंदा बुराई भी करते हुए, यहाँ पे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, किस तरह से आपने ये चीज़ समझनी है, बताना है कि अपने आप को बताना है कि भाई क्या मुझे इस समय करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन बेसिक क्या चीज़ है, आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और जो कुछ बोलते हैं बोलने दो। आपने क्या करना है इस दिन, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर लेना, अपने गुरु को नमस्कार कर लेना, आपके लिए वक्त जो है बेहतर रहेगा। बच के रहना लोगों से जो आपके अगेंस्ट बात करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पीठ के अंदर दर्द होते हुए भी दिखाई देता है, यानी कि बैक में आपको पेन होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो हो इमोशनल सेटबैक झेल रहे हो, यानी कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सपोज करो कि अगर आपको कुछ करना है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं। देखो, अगर कदम आगे बढ़ाते हो, इमोशनल सेटबैक दिखाई दे रहा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, इमोशनली परेशान हो, यहाँ पर आपका जो है इमोशंस आपको कुछ समझने नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई बेटर चॉइस है। ठीक है, जहाँ है फिर या तो बेटर वहीं रहिए, नहीं तो जो दूसरी चॉइस है वो भी आपके लिए कोई बेहतर है नहीं है। ठीक है, यहाँ इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पितरों के निमित्त कुछ दे सकें तो आप वो दे देना, और उसके बाद ध्यान करना है। अपने दोनों हाथों को आपने इस तरह से रख के आपने ध्यान करना है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ के ध्यान करो और अपना ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। पानी ज़रूर थोड़ा-सा पी लेना, क्योंकि आपको बेटर विज़न नहीं है। अगर आपको बाहर कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा होता, तो अपने आप को इंटरनल टर्न कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ बेहतर दिख नहीं रहा बाहर, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही जानूँ, अपने आप को ही समझूँ। ठीक है, तो अपने इमोशनल सेटबैक को लेकर कोई भी मेजर फैसला ट्यूसडे वाले दिन नहीं करना है। ठीक है, जो फैसला मैं आपको जो बता रही हूँ करने के लिए, वो सिर्फ इतना ही है कि आपने ध्यान देना। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ बातचीत होना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप खुद जो है इस समय में छल का प्रयोग करोगे। ठीक है, हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी हो, लेकिन देखो उतना ही करना जितने से सामने वाला समझ सके इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए कोई बेटर वो नहीं है कि हाँ जी ये बात होनी है, ये बात नहीं होनी है, या ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आपको ये चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड करनी है, समझना है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो कोई बात नहीं, जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो और आगे बढ़ो। लेकिन छल उतना ही प्रयोग करना, क्योंकि होगा कुछ और दिखाओगे कुछ। ठीक है, उतना ही प्रयोग करना जितने से आपका जीवन जो है आगे बढ़िया चल सके। अब बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह का महसूस करोगे कि मेरे पास नहीं है कुछ। देखो, खतरा तो 101% है किसी ना किसी चीज़ का। आपको सोच समझ के विचार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच में बड़ी तेज़ी है। आपके जो स्टेप्स उठाने का तरीका है, जो कर रहे हो,
उसमें बड़ी तेजी है। लेकिन देखो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ का आपको ना खाने का, ना पीने का, ना आपको ओढ़ने पहनने का, यानी कि कोई अभाव नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी आपके ऊपर जो है कृपा दिखा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरह की आती हुई दिखाई देती है कि आपको समझना पड़ेगा। येलो कलर जो है यूज़ करो, अपने गुरु को नमस्कार करो, मंदिर में झंडा या केले दोनों में से कुछ भी आप जो है जाके चढ़ा सकते हो, या दोनों चीज़ें चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके लिए फिर सही रहेगा। ठीक है, उस सिचुएशन को जो आपके लिए गड़बड़ होने वाली है या मुझे खतरा दिखाई दे रहा है, वो भी आपके लिए टलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने पास जो धन कहीं से आपको प्राप्त हुआ है या कहीं किसी ने आपको कुछ दिया है, उसे जो है आप अपने हाथ में रखते हुए, यानी कि छुपाते हुए, ना किसी को दिखाते हुए। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, ठीक है, आपके पास धन है, लेकिन आप वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते और किसी को देना नहीं चाहते, यानी कि हिडन जो है सब चीज़ें आपके लिए हैं। यहाँ पे आप कंजूस बन रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन इतनी पैम्परिंग आपको मिल रही है कि आप अब ये भी नहीं बताना चाहते कि हाँ, अब मुझे उस चीज़ के लिए जो है पैम्पर किया गया, या किसी चीज़ के लिए मुझे लव किया गया, या किसी चीज़ के लिए मुझे हेल्प की गई। लेकिन यहाँ पे आप ना किसी से शेयर करना चाहते हैं, ना किसी को बताना चाहते हैं कि मुझे क्या अचीवमेंट मिली। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा भी लगता है, बस आपको करना क्या, किसी भी लेडी की रिस्पेक्ट आपने कर देनी है, उनको जो है आपने बेटर पूछ लेना। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आपको जो है सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। आप उनसे हेल्प लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मदद आपकी करेगा। यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, जो कि शनि की वजह से मुझे लगता है, साढ़े साती हो या शनि की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा, कुछ भी, मतलब कहीं भी शनि आपको ढैया में, ये साढ़े साती में कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, या उस सैटर्न का जो है मुझे अफेक्ट नज़र आता है। यहाँ पे स्ट्रगल आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए सारे के सारे जो है लोग, मदद कह लो या स्ट्रगल कह लो, स्ट्रगल भी वही लोग ही आपके लिए उत्पन्न कर देंगे और मदद भी वही करेंगे। लेकिन ये स्ट्रगल का पीरियड जो है चला जाएगा और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं आगे अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है आपको थोड़ी मेहनत करनी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और आप आगे बढ़ते हुए, यानी कि कोई लड़ाई करनी है तो उसमें भी आप सबसे आगे हैं, अगर पैचअप करना है तो भी आप उसके अंदर सबसे आगे हैं, और अगर कोई काम करना है तो भी आप भाग दौड़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को कर लो और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचना, बस उस दिन इतना ध्यान रखना कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को ही आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर उसके बावजूद भी अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, थोड़ा अटल तो जिस चीज़ के ऊपर जो करना है उसके ऊपर स्ट्रांगली आपको ध्यान तो रखना चाहिए कि हाँ, मुझे यही करना है, इस तरह से ही मुझे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपने जो भी वायदा किया, जो भी कुछ कहा, उसकी जो है यहाँ पे इम्तिहान लिया जाएगा। यानी कि आपने अपने मुंह से कह दिया कि भाई मैंने तो ये करना है और वो नहीं किया, तो यहाँ आपका इम्तिहान है। ठीक है, आपको क्या करना है आगे, आपको शांत रहना है। चीज़ों को भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप जो बोलते हैं, आपकी कथनी में और करनी में फ़र्क है। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहो और अपनी ही बात के ऊपर टिके रहो, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे लाएगा और गुरु जो है आपको उस चीज़ के अंदर अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, गुरु मंत्र भी आपको बता दिया। अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।